के गेसुपुर से एक दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक युवक गौरव ने अपनी ही पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरव का कहना है कि उसकी पत्नी सारा घर का सामान, जेवर और उनके 2 छोटे बच्चों को लेकर फरार हो गई। उसका आरोप है कि पत्नी के किसी और से अवैध संबंध थे। जब वो नोएडा में नौकरी पर था तब घर पूरी तरह खाली कर दिया गया। गौरव का कहना है कि करीब 13 से 14 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वीडियो में गौरव भावुक होकर अपनी बेबसी और दर्द बयान करता नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। इसके घर वालों से हमेशा जब भी बताया तो इन्होंने मुझे ही गलत कर, सारी गलती हमारी ठहराई गई। हमारे घर में पंचायत की हर गलत चीज में इसका साथ दिया, लेकिन कभी भी इसकी गलत चीजों को रोका नहीं। और सबसे बड़ा घर बिगाड़ने में जो हाथ है वो इसकी माँ का, समेश का, इसके भाइयों का, गौरव का, और इसके छोटे भाई का, सिद्धू का। इनका पूरा परिवार, इनके घर वाले इनका जो है इसका हर गलत चीज में सपोर्ट देते हैं, माँ बाप, भाई वगैरह सब। और इसने लगातार मेरी पीठ पीछे से फोन चलाना, बातें करना, सारी चीज करनी, और मुझे इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया इस औरत ने, इतना पागल कर दिया इन लोगों ने कि मैं बात को बहुत सहता रहा हर तरीके। क्या नाम है? गौरव सिंह। कब शादी हुई थी उसकी? 2018 में। अच्छा, जो इसकी वीडियो वायरल हुई है, क्या मामला है पूरा? उनसे टॉर्चर करा उसने, और वो अब दुखी होकर वो जब सबके सामने आया क्या करता, टॉर्चर होता रहा। और 4 महीने से वो गायब भी है। किसी ने जब उसकी सुनी नहीं, जब उसने वो वायरल करी है, जब घर पे भी परेशान है, घर वालों ने भी नहीं देखा उसे। अच्छा। बेदखल हो गया। और देखो उसने तो हमारी कभी सुनी ही नहीं, लड़की ने तो। उसे हमने जब भी यहाँ भी तीसरे दिन उसका भैया गौरव हमारे पे ही चढ़ के आया कि भाई यहाँ तुम ये गलत कह रहे हो, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकती। और जो ऐसा कहा भी है कि भैया ऐसा कर रही है कि इसके नाम जमीन कर दो, हाँ इसे अलग कर दो। फिर चलो लड़का ले गया कि भाई चलो इसकी हानि बंटी वहाँ ले जाऊँ, वहाँ जाके उसने काम कर दिया सब। अच्छा। अब देखो हमें तो यही चाहिए कि हमारे पोता पोती हमें दिवा दो, और बस। वो संस्कार नहीं दे सकती उन बच्चों को, वो तो चरित्रहीन है। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे आप? सरकार से मैं यही अपील करनी चाह रही हूँ कि मेरे लड़के के दोनों बच्चे दिवाए जाएं, बस यही डिमांड है मेरी, और कोई मेरी डिमांड नहीं है। तो ये सब चीजें लगाती है वो, ये आप देखो फोन में, वो मेरी भाभी है। ये उसका नाम ज्योति है। वो ये कहती है कि थाने की पुलिस तो नोटों से जान जाएगी और भीड़ गोलियों से मान जाएगी। ऐसी हमें धमकी देती है डेली, बिना गाली गलौज के। वो हमसे कभी नहीं बोली, जब भी करिए बदतमीजी करिए हमेशा। मेरे भाई को इतना मेंटली टॉर्चर कर रखा है कि कल को अगर हमारी फैमिली मेंबर में किसी को कुछ होता है, मेरे भाई को कुछ होता, वो उसकी पूरी फैमिली वही सब जिम्मेदार है। अभी भी इतना सब कुछ कहने के बाद, सब कुछ भेजने के बाद उनका कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि उसे गाली देकर वहां पे जाके, और उसे इतना परेशान करा कि जहाँ पे वो रह रहा था उसकी सब चीज लोकेशन निकाल ली, वहां पे लड़कों को लेकर गए। उसके पास सब कुछ होते हुए घर में वो बंदा सर्दियों में एक कंबल उसने खरीदा, उसके पास ना कपड़े पहनने को थे, सब चीजें लेके भागी यहाँ से भी। बल्कि हमें उस दिन भी मतलब हमें पता नहीं था कि ऐसा आएगी। उसने हमारी 10 सितंबर को रिपोर्ट करी, वो सब चीजें हम छुपा के रखी, और दिवाली पे हमारे घर आई, जिससे कि हमें पता न चल सके। हमें कुछ पता नहीं था, सब कुछ सही था। यहाँ से सारा सामान बांध के, बल्कि 3 साइड बैग वो लेके गई। हमने पूछा कि इतना सामान क्यों ले जा रही, बोली सर्दियों के कपड़े ले जा रही हूँ बच्चों के। तो हमें इस चीज में पता नहीं चल पाया कि क्या लेके जा रही है। फिर जिस दिन वो वहां पे पहुंच गई, तो उस दिन उसने हमारे सबके स्टेटस लगाए कि मैं मर रही हूँ, ये सब जिम्मेदार है, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, मतलब हमें सबको गाली गलौज करी उसने। और मतलब जिस दिन से हमारे घर में आई है यही सब चीजें करी है उसने, और धमकी देते हैं उसके भाई भी और वो भी, हमेशा से यही करा। भाई क्या और अगर मेरे इन फ्यूचर मेरे भाई को कभी कुछ होता है, या फिर वो मेंटली डिप्रेस्ड होकर भी कुछ करेगा, तो वो ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी किसी ने सुनी ही नहीं। और आप ही बताओ, इतना कोई मजबूर हो गया तो कर ही देगा अंकल सब कुछ, कि जब सब जगह से ही ना हो रही है। तो इसलिए आप कौन सा गाँव है? गेसुपुर जनूबी। अच्छा, अब बताइए आपके बेटे की शादी कब हुई थी, क्या नाम है? ये 2018 में हुई थी जी, फरवरी 2018 में। कहाँ पर? ये पास की गांव है जी, असीलपुर के पास में। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम है पुत्र वधू का? ज्योति है जी। अच्छा।
तो जब आपके बेटे की शादी हुई कितने दिन यहाँ पे रही गांव में वो? बस वो यहाँ पे तो रही ही नहीं जी, वो तो शादी होती है और मतलब अपने लड़के को वहाँ नोएडा ले गई थी। अच्छा, हाँ जी। तो तब कैसा था उसके बाद? बस हम तो घने परेशान कर दिए थे उसने, मतलब यहाँ अपने घर को दूसरे तीसरे दिन बुलाना, जरा जरा सी बात पर रात था नहीं, सुबेरी रोटी घेर कर अपने भीतर कमरे में फोन पे जुट जाना। उसके भाइयों से कही हमने तो उनको ऐसे तो कर ही नहीं सकती, हम लोक लाज की डर की वजह से हमने आज तक 8 साल निभाई, हमने कुछ नहीं कही। मैं चलो भाई वो अपने जो है भैया लड़का हमारा जब दिख गया भाई मेरे माँ बाप बहुत दुखी हैं, तो उसे अपना नोएडा ले गया, विराट से बात अच्छी। लेकिन इसने वहां भी टांटो मचाया। अब क्या करें जी, हम तो बहुत घुट घुट कर बहुत जी रहे हैं, बस क्या करें। अच्छा, आपको कब पता लगा कि वो सामान समेत चली गई? वो हमें जी नवंबर में ही पता चला और मैंने मतलब बेदखल भी कर दी। नवंबर में लेगी वो? हाँ नवंबर में लेगी जी वो सामान, 4-5 महीने हो गए जी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कोई रिपोर्ट लिखाई? बस रिपोर्ट क्या जी, मैंने तो बेदखल कर दी, लड़का भी बेदखल कर रखा और अपना और वो भी बेदखल कर दी, झूठी रिपोर्ट लिखा दी कि मतलब जो है लड़की ने मेरा हाथ जलाया और घर की ना हाथ जलाया, इनका सहयोग था, अपनी बुआ को, चाचा चाची का नाम उनका सबके झूठी रिपोर्ट कर दी। मगर भाई ये तो फंसावेगी मुझे, गंदी गंदी गाली। मैंने कही बेटी मतलब ये कब तक तुम्हारा ड्रामा चलेगा, तो इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली दी जिसे मैं मतलब आपको नहीं बता सकता। ऐसी तो जी हम घने परेशान थे, 8 साल से बहुत दुखी कर रखे इसने हमारे जी का, हमें पता, हम लोक लाज की वजह से हम किसी को अपनी बात दीवार को भी जरा सुना नहीं चाहते। मांग करते हैं जी हमारे जो है पोता पोती हमें मिल जाना चाहिए, हम उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं बिल्कुल भी। हाँ जी, वो कहीं रहो पर हमारे बच्चे हमें मिल जाना चाहिए, हम उनकी वजह से ही तड़प रहे हैं। ताज़ा जानकारियों और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे बने रहें हमारे साथ। देखते रहिए फेस टुडे न्यूज़।